हेलो फ्रेंड्स, नहा धोकर हो चुकी हूँ रेडी और आज है नवदुर्गों का पहला दिन। तो हो चुकी हूँ तैयार और चलते हैं अपने पूजा घर में। अभी कुछ भी अपना श्रृंगार नहीं किया है क्योंकि कहते हैं पहले माता रानी का श्रृंगार होता है फिर अपना श्रृंगार किया जाता है। तो आज है बिल्कुल सादा सिंपल और बिना मेकअप के। तो चलते हैं पहले पूजा घर में, देखते हैं अपने पूजा के सामान। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आ चुकी हूँ अपने पूजा घर में और ये रखा है मेरा पूजा का सारा सामान। इसमें है फूल माला, माता की चुनरी, 2 चुनरी हैं, एक उड़ाने वाली, एक नारियल पे लगाने वाली, और नारियल, धूप, दीप, नवेद। जिस चीज़ की हमको ज़रूरत पड़ेगी वो सब सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है। बर्तन भी धो लिए हैं और ये चौकी मैंने लगाकर कर ली है तैयार। और साथ के साथ हस्बैंड भी लगे हुए हैं पूजा का सामान लगाने में। ये माता जी को मैंने चौकी पर विराजमान कर लिया है। तो अब बस हम थोड़ी देर में करेंगे पूजा स्टार्ट। ये रखे हैं एकदम चमकते। और ये देखिए, मैंने ले ली है कलश में डालने के लिए, जो कलश में चढ़ाई जाती हैं, लौंग, सुपारी, इलायची और पैसे और बताशे भी इसमें भी अभी मैं डालूँगी। ये हमने कलश कर लिया बिल्कुल तैयार और इसमें ये सब चीज़ें, तो कलश में हमने सब चीज़ चढ़ा दी। ऊपर रख दिए चावल और ये छोटे से गणेश जी हमने सुपारी में बनाकर रख लिए हैं। ये गणेश जी बनाए हैं, गणेश जी के बिना तो कहते हैं कोई पूजा ही नहीं होती। तो ये हमने चावल की कटोरी में रख दिए, गणेश जी को स्थापित कर दिया है और अब पूजा कर दी हमने शुरू। ये हस्बैंड बना रहे हैं माला और अखंड ज्योति को सबसे पहले प्रज्वलित किया है। उसके बाद आगे की पूजा हवन होगा, छोटा सा करेंगे घर में हवन, ज़्यादा बड़ा हवन नहीं करती हूँ मैं, छोटा सा ही करती हूँ। तो ये हम लोगों ने कर दी पूजा स्टार्ट और पूजा करके मंदिर भी जाना होता है क्योंकि मैं जाती हूँ मंदिर जल चढ़ाने के लिए। तो हम तीनों लोग ही मंदिर जाएंगे, मैं, हस्बैंड और मेघा। तो ये हस्बैंड ने कर दी है पूजा शुरू और इसी बीच में अब हम करेंगे छोटा सा एक हवन, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा ही, बस हम घर पे ही हवन कर लेते हैं। पंडित जी को तो बुलाने का मौका नहीं मिल पाता है तो घर में ही रोज़ अपने छोटा सा हम एक हवन कर लेते हैं। और हवन के बाद में करेंगे आरती। आरती के बाद जाएंगे सीधा मंदिर। मंदिर से आने के बाद कुछ चाय वाय पियेंगे क्योंकि दुकान के लिए हो रहा है थोड़ा लेट, क्योंकि सुबह पहले दिन लगता है टाइम ज़्यादा। तो वैसे तो खैर अब रूटीन बन जाएगा तो अब जल्दी पूजा हो जाया करेगी। तो ये अब हम लोगों ने कर दी आरती शुरू करना। ये हो रही है हमारे घर में आरती दुर्गे माँ जी की। तो फ्रेंड्स इस जगह मैं करती हूँ 2 आरतियाँ, एक गणेश भगवान जी की और एक दुर्गे माँ की, क्योंकि सर्वप्रथम गणेश जी होते हैं तो इसीलिए सर्वप्रथम गणेश जी की फिर दुर्गे माँ की आरती होती है। तो फ्रेंड्स आजकल तबीयत चल रही है ख़राब, तो इसलिए आज मैंने जो है वो फास्टिंग रखा है क्योंकि ज़्यादा देर भूखे नहीं रह सकते हैं। तो इसीलिए आज मैंने इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने व्रत नहीं रखा है। मुझे जहाँ तक याद है मैंने शायद 8 साल से वर्ष की थी जब से व्रत रहना शुरू किया था ये, तब मैं अपने पापा के साथ व्रत रहती थी। और मुझे आज तक याद है जितना भी, मैंने अभी तक कभी व्रत नहीं छोड़े, पहली बार मेरा व्रत छूटा है। तो क्या करें, मजबूरी है, दवाई की वजह से व्रत छोड़ना पड़ा है और तबीयत भी कुछ ऐसी ही चल रही है तो चक्कर कराते हैं तो फिर ऐसे ही पूजा करने का क्या मतलब है। तो आ गया है मेरा नाश्ता। मैंने नाश्ते वाली नाश्ते से पहले की दवाई खाई जाती है वो मैंने खा ली है और आ गया है मेरा नाश्ता। और अब मैं करूँगी नाश्ता, फिर उसके बाद खाऊंगी बिना नाश्ते वाली दवाई, जो कहते हैं नाश्ते के बाद खाई जाती है। अभी तो मुझे दवाइयाँ भी याद नहीं है कौन सी कब खाई जाती है, कभी कभी भूल भी जाती हूँ। ये रखी है मेरी चाय शुगर फ्री, इसमें डला हुआ है, अभी मैं इसको मिलाऊंगी। और ये मेगा मेरे लिए ब्रेड सेक लाई है अपने लिए और मेगे ले लिए। ये इतनी सारी ब्रेड मैं ही नहीं खाऊंगी, मेगा भी खाएगी। और ये मेरी रखी है दवा नाश्ते के बाद वाली। और ये बैठी हुई है मेघा। फास्ट रखा नहीं मेघा? नहीं, क्यों? मुझे भूख ज़्यादा लगती है। अच्छा, इनको भूख ज़्यादा लगती है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आ चुकी हूँ किचन में और आते के साथ मैंने रख दी है कढ़ाई, क्योंकि मेरा और मेघा का तो व्रत नहीं है लेकिन हस्बैंड का है व्रत, तो उनके लिए अब मैंने बनाना शुरू कर दिया है खाना। और आज मैं उनके लिए बनाऊंगी फ्राइड आलू, जो कि हर घर में बनते हैं, काली मिर्च, लाहौरी नमक और किसी किसी के यहाँ धनिया भी डाल देते हैं, तो वही चीज़ है। तो ये मैं बना रही हूँ लाहौरी नमक के आलू और इनके साथ ही बनाऊंगी सब्जी लौकी की, और बनेंगे कूटू के पराठे और दही
और खीरा भी काट दूँगी रास्ते में, देखिए रखा हुआ है। तो ये मैं उनके लिए खाना कर रही हूँ रेडी, क्योंकि ऐसा है वो जाते हैं शॉप पर, हम लोग तो घर पर रहते हैं। अगर व्रत में रहते हैं, अगर हम लोग घर पे भी रहेंगे तब भी इतना नहीं खा पाएंगे, लेकिन वो शॉप पर जाते हैं तो प्रॉपर खाना होना चाहिए। तो मैंने उनके लिए बनाना शुरू कर दिया है ये खाना, और बस खाना रेडी होता है फटाफट से। और मैं अब इस अपने जो मेरा ब्लॉग है इसका मैं करूँगी यहीं पर एंड। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी समय के बाद वीडियो डाली है। तो इसी के साथ जय माता दी दोस्तों।